दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार से आप अपने इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, रिकमेंड करते हैं, सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, बेल आइकन आपने दबाया हुआ, इसलिए आपको नोटिफिकेशन आ रही हैं। आपके रिकमेंडेशन से हम डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर्स को लेके आ रहे हैं और न केवल मात्र लेके आ रहे हैं, उनको रिपीट भी कर रहे हैं, दोबारा फिर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे तरुण बजाज साहब। उनके इंटरव्यू में हमने उनकी लाइफ का पार्ट हमने देखा, किस प्रकार से वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए और वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रहे। और उनसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा प्लान अच्छा है, बाइनरी प्लान अच्छा रहता है या जनरेशन प्लान अच्छा रहता है। आज एक बार फिर तरुण बजाज साहब हमारे मेहमान हैं, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। बजाज साहब, एक बार फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र जी, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे दोबारा आमंत्रित किया और मेरे लिए वाकई में खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे जो बड़े लीडर्स हैं ना सर, उनके पास में एक तो इतनी नॉलेज और इतना ज्ञान रहता है कि जब भी बातचीत करें तो समय कब बीत जाता है मालूम नहीं चलता। और दूसरा सर, जो एक जैसे हम लोग पुरानी पिक्चर देखते हैं ना, तो जो महापुरुष रहते हैं तो उनके पीछे एक ओरा होता है, तो वो एक प्रकाश जो रहता है ना, तो वो दिखता नहीं है आज के टाइम पे। मुझे आपके पीछे नजर आ रहा है। तो वो दिखता नहीं है सर, लेकिन जब आमने सामने बैठते हैं तो वो महसूस होता है। तो पिछली बार हमने बहुत सारी बातें की थी, आज मैं उससे आगे शुरुआत करता हूँ और आज मैं सीधा व्यूवर के क्वेश्चन लेता हूँ जो हमारे व्यूवर्स ने आपसे पूछे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आपकी इजाज़त है? ये मेरी खुशनसीबी होगी सर कि अगर किसी भी व्यूअर को मेरे दिए हुए किसी भी आंसर से अगर उनको थोड़ा सा भी मदद मिलती है इस इंडस्ट्री में कुछ कामयाब बनने में, कुछ बनने में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर, ये है, एक यूट्यूब चैनल है शायद, इसका नाम है गिव मी योर नॉलेज। इनका प्रश्न है हाउ टू फोकस ऑन गोल। बना तो लेते हैं, कंपनी में सबसे बड़े लेवल पे जाना है, लेकिन हिल जाते हैं। सुरेंद्र जी, गिव मी योर नॉलेज पे भी मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। प्लीज। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे इस बिजनेस की ABCD मालूम नहीं थी। राइट। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था। बट इस ABCD में ही इस बिजनेस का बहुत बड़ा राज छुपा है, जो मैं आज अपने सभी व्यूअर्स से, आपके सभी चैनल के व्यूअर्स को मैं शेयर करना चाहूँगा। ये बिजनेस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। राइट। इस बिजनेस में आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस में आके। शुरुआत में आप कुछ भी करने आ जाते हैं, बस ज्वाइन कर लिया, पैसों के लिए ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर मैं पैसों की बात भी करूं, तो अगर हमारा एटीट्यूड ये है कि मैं इस बिजनेस से 2000 रुपये महीना कमाऊं, तो आप 2000 कमा सकते हैं। मैं 20,000 रुपये महीना कमाऊं तो 20,000 कमा सकते हैं। 2 लाख रुपये महीना कमाऊं तो 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। 2 करोड़ रुपये महीना कमाऊं तो 2 करोड़ रुपये महीना कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। एंड B इज फॉर बिग ड्रीम्स। राइट। जिसके सपने जितने बड़े होंगे उसका एटीट्यूड भी उतना ही वैसा होगा। True. और जितने बड़े सपने होंगे C, चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होंगे। Wow. एक व्यक्ति को 200 रुपये कमाने हैं दिन के, कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए कमाने हैं दिन के, उसके लिए बड़ा चैलेंज है। True. तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका चैलेंजेस भी बड़े होंगे। और अगर चैलेंजेस बड़े आपके रास्ते में आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये जानता हूं कि ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा बनाना चाहता है। ऊपर वाला आपके रास्ते में कोई चैलेंज ऐसे डालता ही नहीं। उसको मालूम है कि ये व्यक्ति इस चैलेंज को पार कर सकता है, तभी वो चैलेंज आपके रास्ते में आएगा, अदरवाइज वो चैलेंज आपके रास्ते में आएगा ही नहीं। Right. ऐसा कोई चैलेंज आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, जिसको आप पार नहीं कर सकते। तो जब ऊपर वाले को भरोसा है कि मेरा ये बच्चा ये चैलेंज क्रॉस कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं। और चैलेंजेस ही आपको बड़ा बनाएंगे। एक बार कोई चैलेंज पार कर लिया, उसके बाद वो चैलेंज लगता ही नहीं है। उसके बाद लगता है ओ ये तो कर चुका हूं, ये तो हो जाएगा, लाइक दिस। और कितने भी चैलेंजेस आ जाएं आपके रास्ते में, D, डोंट क्विट। बस छोड़ के नहीं भागिएगा। Wonderful. इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ के मत जाइएगा। ये इस बिजनेस का जो पूरा क्रक्स है, मुझे लगता है ABCD इज एनफ। क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे।
बस आप इस इंडस्ट्री में डट जाइए, टिक जाइए, छोड़ के मत जाइए। आपको बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता, आ जाएगा थोड़े दिन में। राइट। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हो जाएगी थोड़े दिन में। आपको स्टेज पर बात करनी नहीं आती है, आ जाएगी थोड़े दिन में। पर अगर छोड़ गए तो सो डोंट क्विट। वंडरफुल। सो ये तो मेरा पर्सनल नॉलेज है इस बिजनेस को, जो मैं बिल्कुल प्रिसाइज करना चाहता हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। सुरेंद्र जी, ये बड़ा सवाल अपने आप में शायद सही नहीं है। अगर वो आपका कोई गोल है तो आपका फोकस हट ही नहीं सकता। अगर आपका वो गोल है ही नहीं तो फिर आप उस पर फोकस हो नहीं सकते। नहीं, ये वैसे रहता है ना सर, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों से पूछा था कि भाई सामने क्या दिख रहा है गोल में, तो अर्जुन को तो सिर्फ आंख दिख रही थी, तो भीम को आम दिख रहे थे, और किसी को पेड़ और पत्ते दिख रहे थे। तो ये वैसे वाले गोल की बात है कहीं ना कहीं। तो वो वैसा कैसे बनाए कि बस वो चिड़िया की आंख दिखे? देखिए सर, मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में आपको कहा था कि मजबूरी, राइट, मजबूरी आपसे करा लेती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन जब वही चीज़ करना मजबूरी हो जाती है तो हम कर लेते हैं। राइट। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा सर। हमारे टेलीफोन का बिल, हमारे बच्चों की फीस, ज़रूरी है कि हम टाइम पे करें। राइट राइट। बट हम तब तक पे नहीं करते जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाती और जब तक वो मजबूरी नहीं बन जाती। तो मजबूरी बन जाती है तो हमें पे करना होता है, जाके हम करके आते हैं। आपका जो गोल है अगर ये आपके लिए मजबूरी बन चुका है तो बाय डिफॉल्ट ही फोकस्ड हो जाएगा। ओके। मोबाइल पुराने टाइम में ज़रूरी ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में ये मजबूरी है, तो आई थिंक हर जेब में एक मोबाइल होता है। राइट। वो कब हुआ? जब ये मजबूरी बन गया कि यार अब इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो हो गया सबके पास। हर व्यक्ति का गोल एक डिफरेंट टाइप है। अब आपने गोल बना लिया तो अब उस पर आप फोकस कैसे करें? तो मैं इसके बारे में एक चीज बहुत गहरे मन से, अंदर मन से कहना चाहूंगा कि वो गोल तब तक आप फोकस नहीं हो पाएंगे जब तक आप उस गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते। ओके। व्हेन यू मेक अ प्लान टू अचीव दैट गोल, आप फोकस्ड हो जाएंगे। दैट्स गुड। एक कोटेशन है शायद कि ए गोल विदाउट प्लान इज जस्ट लाइक ए विश। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस गोल तक पहुंचने का रास्ता, उस गोल तक पहुंचने का प्लान नहीं मालूम है तो वो गोल, फिर गोल काहे का गोल, फिर वो गोल है ही नहीं। दैट्स ग्रेट। तो इफ यू मेक अ प्लान यू विल बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड यू विल रीच देयर। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न है सर, ये है शोभा नागर का। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते भी हैं, वह उनकी टीम भी बनती है, लेकिन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। प्लीज़ सोल्व इट इज़ माय आइडिया कि ऐसा क्या है, जुड़ तो जाते हैं सर लोग लेकिन प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है और कैसे करवाएं? सुरेंद्र जी, मुझे इस इंडस्ट्री में आज 16 साल हो गए, लगभग ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। राइट। सबसे पहला ये है कि कोई भी काम क्यों हो रहा है, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचेंगे हम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट। लोग जुड़ जाते हैं। लोग क्यों जुड़ जाते हैं, कभी ये नोटिस किया है? शोभा नागर जी को मेरा सवाल है कि लोग क्यों जुड़ जाते हैं? लोग जुड़ इसलिए जाते हैं कि हम बात करते हैं सक्सेस की, कामयाबी की, हम बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, ये कामयाब व्यक्ति है, ये है, और लोग उससे मोटिवेट हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। ट्रू। अब उनको मालूम ही नहीं है कि जुड़ने के बाद मुझे करना क्या है, व्हाई आई एम हियर। राइट। और जब हम उनको ये बता ही नहीं पा रहे कि भाई तू क्यों आया है इस बिजनेस में, तो वो कैसे प्रोडक्ट खरीदेगा? राइट। ये बिजनेस है रिकमेंडेशन का बिजनेस, कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया, आप भी इसे इस्तेमाल करिए। राइट। और अगर आपको पसंद आता है तो आप भी मेरे साथ इस बिजनेस में आ जाइए। इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ऐसे ही शुरुआत की थी कि प्रोडक्ट यूज़ किया, अच्छा लगा, और फिर वो इस बिजनेस में आ गए, और आज वो इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके हैं। और
तब वो व्यक्ति इस बिजनेस में आएगा तो उसको मालूम है कि मुझे इस बिजनेस में प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। जब तक उसको मालूम नहीं, आप उसको एक सेमिनार में ले आए, वो सेमिनार देख के मोटिवेट हो गया बंदा, मोटिवेट हो गया तो भैया भैया आधार कार्ड ले, पैन कार्ड ले, भी ज्वाइनिंग करा दे आज तो तू मेरी। अब ये हो गई तो अब हो गई तो हो गई, अब उसको क्या मालूम क्या करना है। पीपल डोंट नो कि व्हाई दे आर इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हाई दे आर इनटू दिस बिजनेस। राइट, ट्रू। जिस दिन उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्यों हूं यहाँ, शायद उस दिन इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, लोग वर्ड यूज करना शुरू कर पहले देंगे उनका और वाई निकलवाएं सर, एग्जैक्टली डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं जीवन में, और वो चीज़ इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से, यहाँ काम करने से मिल सकती है, तो फिर वो हर वो काम करेंगे जो ज़रूरी है। यस, दैट्स ग्रेट सर। विवेक शर्मा का प्रश्न है, लोगों को कैसे समझाएं कि ये बिज़नेस लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, अदर स्टेट में बिज़नेस कैसे करें। दो प्रश्न हैं सर इनके। पहला प्रश्न है कि लोगों को कैसे समझाएं कि ये ज़िंदगी बदल सकता है। हम तो चीख के चिल्ला के कहते हैं, इस चैनल पे लोग आते हैं वो कहते हैं कि यार इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ मिलता है। लोगों को कैसे समझाएं सर? सुरेंद्र जी, इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। मैं तो यही कहूँगा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर, इस चैनल पर, हिंदुस्तान भर के कामयाब लीडर्स को, कामयाब नेटवर्क मार्केटर्स को आप ला रहे हैं सर। मैं तो कहूँगा उनको लिंक भेजिए, उनको दिखाइए कि ये कामयाब व्यक्ति हैं, ये देखिए ये कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं। अगर ये भी चीज़ किसी को इग्नाइट नहीं कर सकती तो फिर कौन कर सकता है। तो कामयाबी दिखाने से ही लोगों को लगता है कि हम कामयाब होंगे, और वो कामयाबी आप बखूबी दिखा रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया, और ये फैक्ट है सर। एक्चुअली देखिए, टेस्टिमोनियल्स काम करते हैं और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, और टेस्टिमोनियल्स के साथ में एजुकेशन भी है सर। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एपिसोड से कुछ ना कुछ मोटिवेशन के साथ में कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। सो थैंक यू सो मच सर फॉर प्रमोशन आवर चैनल। हम अपने मुंह से तो कैसे बोलें कि आप देखिए और लोगों को यहाँ पे लेके आइए। नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप सभी व्यूवर्स को सुरेंद्र जी का चैनल ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि अगर अदर स्टेट में बिजनेस करना है तो कैसे करें, कितना ज़रूरी है सर अदर स्टेट में बिजनेस करना? सुरेंद्र जी, इस सवाल का जवाब मैं मेरे एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस इंडस्ट्री में, कैसे बिजनेस दूसरे स्टेट्स तक करना चाहिए, कैसे जाएगा। चैलेंज ये है सुरेंद्र जी कि इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं कामयाबी देख करके, सक्सेस देख करके कि लोग कामयाब हो गए हैं, और अब वो जल्दी अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तेज़ी से बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हर स्टेट में बिजनेस पहुंच जाए। राइट। पर कभी भी कोई भी व्यक्ति ये चेक करता है क्या कि क्या मेरा पड़ोसी मेरे साथ ज्वाइन है? हमारा पड़ोसी, आप चेक करिए, मैं सभी जितने भी व्यूअर्स आज बैठे हैं सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ चेक करिए आपका पड़ोसी आपके साथ ज्वाइन है क्या। अगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, मेरे सिटी में मेरा बिजनेस अभी नहीं है, राइट, तो मैं दूसरे स्टेट्स में जाने की बात क्यों करूं? जब आप अपने एरिया में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्लोली आपका नेटवर्क बड़ा होने लगता है। राइट, आपका नेटवर्क कब दूसरे स्टेट्स में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, यू नेवर नो। राइट राइट राइट, अपने आप ले जाएगा आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी होंगी, और कुछ चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट आपके साथ होंगी। आपका नेटवर्क आपके पड़ोसी के नेटवर्क के थ्रू पता नहीं कौन से स्टेट में चला जाएगा। राइट राइट। मेरे सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया 13 साल बाद। अच्छा, सिस्टर इन लॉ ने? सिस्टर इन लॉ, रियल सिस्टर इन लॉ, 13 साल बाद ज्वाइन किया। मेरे दोनों सगे भाई, उन्होंने मेरे साथ 13 साल बाद ज्वाइन किया बिजनेस, और मैं दूसरे स्टेट की बात कर रहा हूं कि मुझे दूसरे स्टेट में बिजनेस करना चाहिए। एंड इज द ट्रूथ, दूसरे स्टेट में बिजनेस बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। राइट। तब तक आपकी जेब में कुछ ऐसा पैसा भी आने लगेगा कि आप वहां जा सकें, आप वहां जाकर के स्टे भी कर सकें। देखिए, दूसरे सिटी में जाके, दूसरे स्टेट में जाके जब आप बिजनेस करते हैं तो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। शुरू में हमारे पास वो होता नहीं। अपने नियर बाय सर्कल से स्टार्ट करनी चाहिए सर। पिछले दिनों सर हमने अल्पेश गजर जी को बुलाया था, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी इसी सब्जेक्ट पे। उन्होंने बोला था कि मैं गुजराती हूँ,
और गुजराती लोग बहुत हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं। तो मैं अपने शहर में ही, बड़ौदा में ही बिज़नेस इसलिए ज़्यादा किया मैंने शुरुआत में, क्योंकि मैं अगर अहमदाबाद जाऊंगा तो आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग, वो सारी चीज़ें लगेंगी। तो अहमदाबाद में भी लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो ये प्रोडक्ट जब बड़ौदा में यूज़ कर रहे हैं तो मैं बड़ौदा वालों से ही करवा लेता हूँ एक्चुअली। तो बड़ौदा वालों को भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैं फिर दिल्ली और बॉम्बे और अहमदाबाद क्यों जाऊँ। तो बेहतरीन जवाब आपका है सर, और इसको फॉलो भी करना चाहिए एक्चुअली। आप आसपास में कीजिए, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। विजय सिसोदिया जी का प्रश्न है, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करें जिससे कम टाइम में अच्छा रिजल्ट आए। सुरेंद्र जी, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि सक्सेस यूं मिल जाए। राइट। हर कोई चाहता है। सफलता तो चाहते हैं सर लोग, और सक्सेस दिखती भी है लोगों को दूसरी, लेकिन समटाइम उनका पेन नहीं दिखता, और इसलिए शायद ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। जल्दी कामयाबी मिले। राइट। मैं एक बात कहना चाहूँगा, और बड़े दिल से कहना चाहूँगा, कि लोग कामयाब लोगों के साथ आना चाहते हैं। राइट। कामयाब कौन होगा? कामयाब वो होगा जो काबिल होगा। वाह। तो मेरा आंसर ये है कि आप पहले काबिल बनिए, फिर कामयाबी आपके पास आएगी। ना कि हम कामयाब बन जाएं। कामयाबी बाय डिफॉल्ट, बाय फ्लुक मिल सकती है। एक व्यक्ति कामयाब हो गया, कोई फ्लुक लग गया। मेरा ऐसा मानना है वो कामयाबी को पा लेना थोड़ा आसान है, उस कामयाबी को हजम करना बहुत मुश्किल है, पचाना बहुत मुश्किल है। कामयाबी आ भी गई, राइट, आपके पास टिकेगी नहीं, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, कामयाबी चली जाएगी। मैं कहूँगा कामयाब नहीं, काबिल बनिए। वंडरफुल। कामयाबी बाय डिफॉल्ट आएगी, और काबिल बनने में थोड़ा वक्त लगता है। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। तो प्रश्न जो था वो ये था कि सफल नेटवर्कर बनने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो काबिल बनना है, काबिल बनना है, स्किल डेवलपमेंट करें अपनी, ऑब्वियसली, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी आ जाएगी। कामयाबी आ जाएगी। और काबिल बनने में वक्त लगता है, वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए। आप और मैं, सुरेंद्र जी, 16 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। सर 16 साल बाद आज आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया है। सर, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति 6 दिन पहले बिजनेस में आया और हम उसको इस चैनल पर लेकर के आएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यस, एक चीज़ मैं और एड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर, सर, कि अगर आपको ज़िंदगी में कहीं भी काबिल बनना है तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके। इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, अपलाइन, अगर आप अपलाइन पर डिपेंडेंट हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप काबिल नहीं बन सकते उतनी रफ्तार से, उतनी तेज़ी से आप नहीं बढ़ सकते। राइट, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि अपलाइन को रिगार्ड नहीं करना है, अपलाइन के बिना पॉसिबल है बिजनेस करना, कर लीजिए, नहीं, लेकिन आपको अपलाइन का हाथ छोड़ना पड़ेगा, अपलाइन की उंगली छोड़नी पड़ेगी। राइट, राइट। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट बनने की तरफ जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, उस दिन आप डेफिनेटली जल्द कामयाब होंगे। मे भी आपके अपलाइन की रफ्तार 40 की है, 40 की स्पीड से दौड़ता है, आपकी रफ्तार 60 की है, तो आप गिरेंगे। आप अपलाइन के सारे, अपलाइन की उंगली पकड़े रहेंगे तो गिरेंगे। आपकी अपलाइन की रफ्तार 60 की है, आपकी रफ्तार 40 की है, आप तब भी गिरेंगे। तो इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। तो एक काम और करिएगा कि सबसे पहले खुद इंडिपेंडेंट बनिएगा, ताकि आप अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को इंडिपेंडेंट बना सकें। और जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क इंडिपेंडेंट होगा, आप उतनी जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे, आप उतनी जल्दी अपने मकसद तक, अपने गोल तक पहुंचेंगे। और इसीलिए सर हमारे बिजनेस में एक टर्म है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर अगर हम पहले दिन से ही मान लें कि भैया इंडिपेंडेंट हूँ मैं, अपलाइन और सारी चीज़ें हैं ना, वो एक बोनस है, मिलेगा तो अच्छा, नहीं मैंने करना है, तो फिर डेफिनेटली आपका जो एटीट्यूड है वो अलग तरह का रहेगा। डेफिनेटली कोई बिजनेस आप देखिए ना, हमारा कोई भी रिलेटिव, कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कोई भी रिश्तेदार हमारे को किसी बिजनेस को गाइड करता है कि आप ये बिजनेस कर लीजिए। मेरी किसी रिलेटिव ने कपड़े की दुकान खुलाई, क्या वो मेरे साथ बैठा रहा? मैंने किराना स्टोर खुलवाया किसी ने मेरा, क्या वो मेरे साथ बैठा रहा?
हम अपने बच्चों को क्या हर टाइम उंगली पकड़ के चलते रहते हैं? क्या उनको इंडिपेंडेंट नहीं करते? True. मैंने पहले ही कहा कि मैं इस बिजनेस को परिवार से बहुत जोड़ के देखता हूँ। आप जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जितना कामयाब उनको बनाना चाहते हैं, उतना काबिल बनाइए, और काबिल वो तब बनेंगे जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न परिवार से संबंधित ही है, और ये प्रश्न पूछा है जगजीत मीना जी ने, परिवार वालों को इस बिज़नेस में कैसे लेके आएँ? क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर का तो विज़न होता है, प्रोग्राम देखता है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू देख लिया आज तरुण बजाज जी का, परिवार वालों को कैसे इन्वॉल्व करें सर? परिवार वाला व्यक्ति देखता है कि ये कामयाब हो जाए। परिवार आपकी कामयाबी देखना चाहता है। आप कामयाब बन गए, परिवार अपने आप आपके साथ आ जाएगा। परिवार क्यों साथ नहीं आता है? क्योंकि उसने अपने बच्चों को, आपके भाइयों ने, आपके अंकल्स ने, आंटीज़ ने आपको देखा है कि ये एक सामान्य सा व्यक्ति है, सामान्य सा लड़का है। आज ये इतने बड़े बिजनेस की बात करता है, आज ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, मैं जहाज़ खरीद लूंगा। उनको आप पर यकीन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि आप कामयाब बने, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, और आपका परिवार उस दिन आपके साथ खुद ब खुद आ जाएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज परिवार ये देखना चाहता है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स ये देखना चाहते हैं कि क्या आप कामयाब हैं, लेकिन क्या आप इतने काबिल हैं कि आप उन्हें कामयाब कर सकें। जिस दिन वो आपके अंदर वो काबिलियत देख लेंगे कि आप उन्हें कामयाब कर सकते हो, वो आपके साथ डेफिनेटली आएंगे। मैंने अभी थोड़े लास्ट उसमें भी जिक्र किया, लास्ट इंटरव्यू में, कि मेरे दोनों भाई आज मेरे साथ फुल टाइम इस बिजनेस में हैं। सर वो क्यों आए? वो अपनी अपनी जगहों पर बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे, अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सब कुछ उनके पास था, गाड़ियां थी, पैसा था, घर थे, लेकिन उसके बावजूद आज वो मेरे साथ अगर इस बिजनेस में आए हैं तो शायद वो ये देख कर के आए हैं कि जो सक्सेस, जो कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज हमारे भाई ने पाई है, शायद वो हमें वहाँ नहीं मिल सकती जो हम कर रहे हैं। तो जिस दिन आप इतने काबिल हो जाएं कि आप भरोसा दिला सकें कि कोई आपके साथ जुड़ के काबिल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, उस दिन आपका परिवार क्या, आपके दोस्त क्या, आपके रिश्तेदार क्या आपको घेरे खड़े होंगे। तो दो चीज़ें हैं, जब हम कामयाब हो जाएंगे तब तो हमारी कामयाबी को देख के आ जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास वो कामयाबी नहीं है तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा कमिटमेंट इस लेवल का होना चाहिए कि लोग उसको देख के सोचे कि यार ये तो कामयाब होगा, और ये कामयाब होगा तो फिर इसके साथ चल। डेफिनेटली मैंने यही कहा कि वो काबिलियत दिखनी चाहिए। राइट राइट ट्रू। अगर उसमें वो काबिलियत दिख गई, चाहे वो स्टार्टिंग के फेज में आ जाए, राइट, तो वो स्टार्टिंग में भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब तक आप में वो काबिलियत नहीं दिखती तब तक लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आपके साथ आने का। मतलब बदले बदले से सरकार नजर आने चाहिए बिजनेस में आने के बाद। वेरी राइट सर, दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारा ज्ञान है सर, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आगे फिर कभी मिलेंगे सर। अब तो ये सिलसिला जारी रहता है। हमारे यहाँ खास बात क्या है सर, इस चैनल पे जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वो पहले जब भी हम किसी को बुलाते हैं या कोई आता है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, डाउट रहते हैं, पता नहीं क्या चैनल है, क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं। लेकिन एक बार आने के बाद में फिर ऐसा रिलेशन बन जाता है सर कि फिर जन्मों जन्मों का साथ हमारा बन जाता है। मैं 2-3 एग्जांपल दूं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बातचीत करूं, मैं संतोष नायर साहब की बातचीत करूं, टी.एस. मदान जी की बातचीत करूं, तो उनको मतलब लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था अपने आप में। और अब उनके हाथ में इस प्रकार का रिलेशन डेवलप हो गया कि मतलब जब भी कहो दे आर रेडी टू सर्व। राइट। तो उसी प्रकार की एक फीलिंग हम आपसे चाहते हैं सर। मुझे बिल्कुल ये भी ध्यान आ रहा है सुरेंद्र जी के शायद 8-9 महीने पहले जी मेरे पास आपका एक कॉल आया था कि हम आपको अपने चैनल पे लाना चाहते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के टाइम पे। एट दैट टाइम मुझे भी वो अटैचमेंट, मुझे ये तो दिखाई दे रहा था कि सुरेंद्र वत्स जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बट मैं नहीं आ पाया किसी रीज़न से सर। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, और इन फ्यूचर भी जब भी आप याद करेंगे इस नेक काम के लिए कि इस मुलाकात में अगर कुछ ऐसे सवाल जो लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में अगर उनकी मदद कर पाएँ सर, तो मुझे वापस आने में बहुत खुशी होगी।
Thank you. Thank so you much, very sir. much. Thank you. Once Thank you, again. Surinder. Thank you. So Very much. nice to Thank meet you. All the best. थैंक यू। सो ये थे तरुण बजाज साहब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा। 2 इंटरव्यू आपने देखे, एक पहले देखा, एक आज देखा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन भूलिए मत, हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाइए, आपको प्रश्न मिलेंगे 5, उन प्रश्नों के आप जवाब देंगे। आपका नंबर अगर लक्की विनर्स में अगर आता है तो हमारी एक एजुकेशन सीरीज़ है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। एक बार फिर अपने इस चैनल को डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल बनाने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।